अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। नाज़रीन, मशहूर और मारूफ टिकटॉकर रजब भट्ट के घर पर हुई है एक मरतबा फिर से फायरिंग। लेकिन इस मरतबा फायरिंग किसने की है और क्यों की है, इसकी वजह क्या है, आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के नुमाइंदे फहद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम फहद, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। थैंक यू फहद, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट समथिंग न्यू। महीने में एक दो मरतबा तो इस तरह की खबर आ जाती है कि जी रजब भट्ट के घर पर फायरिंग हो गई है, कुछ हो गया उन्हें, मतलब इस तरह की खबरें आती रहती हैं। तो ये क्या है, कोई पब्लिसिटी स्टंट है या कुछ एक्चुअल फैक्ट है इस बात में? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि महीने में एक दो मरतबा उसके साथ होता है ऐसा, लेकिन हो सकता है कि उस बेचारे के साथ वाकई ऐसा होता हो। अच्छा। लेकिन हम जैसे उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, हाँ, तो सेलिब्रिटी है ना वो पाकिस्तान में नो डाउट के एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं और वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते भी हैं। मसला ये है, जो सेलिब्रिटी होते हैं और वो डाउन टू अर्थ होते हैं, जब उनको ये समझ आ जाए कि वो सेलिब्रिटी हैं, फिर मसला होता है। फिर वो इस तरह खबरों में और सुर्खियों में रहने अच्छा जी, जो अभी का वाकया है फायरिंग का, ये क्या है बेसिकली? क्या इसके पीछे कोई कहानी है, कोई दुश्मनी थी या फिर से कुछ हुआ है? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो वाकया बयान करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि डिस्कस करते हैं कि ये वाकया जाता किस तरफ है। गुज़िश्ता रात चूंग थाने की हदूद में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पे रजब भट्ट का घर है। जी। तो वहां पे इसके घर के बाहर, रजब भट्ट के घर के बाहर होती है फायरिंग। इब्तदाई तहकीकात जो पुलिस ने की हैं उसमें यह बताया गया है कि एक गाड़ी में 4 मुल्जिमान आए, उन्होंने रजब भट्ट के घर पे फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। रजब भट्ट को फौरी उसके घर वालों ने इतला दी। रजब भट्ट तब घर पे नहीं थे, ठीक है। रजब भट्ट की वालदा और उसके फैमिली के कुछ और बहन या इस तरह से कोई फैमिली के लोग थे घर पे, और एक दो गार्ड होंगे जो नॉर्मली घर में होते हैं उसके। तो रजब भट्ट फौरी घर पे पहुंचा है, उन्होंने सीसीटीवी चेक किए और जब वो घर पहुंचा तो घर के बाहर एक कुत्ता मरा पड़ा था। ठीक है। वो फायर मुमकिना तौर पे वो फायर जो कार सवारों ने किए रजब भट्ट के घर पे, उसमें से एक दो फायर उस कुत्ते को भी लगे। ठीक है। वो कुत्ता मौके पे मर गया। वो रजब भट्ट का कुत्ता नहीं है, वो आवारा कुत्ते जो होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, वो गली में घूम रहा था। तो वहां पे रजब भट्ट के घर के बाहर था वो, और कुत्ते को फायर लगा और कुत्ता मौके पे मर गया। घर की दीवारों पे फायर लगे, फैमिली में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सीसीटीवी कैमरा जब चेक किया तो उसमें पता लगा कि 4 लोग थे और उन्होंने पिस्टल से फायर किया और पिस्टल के आगे सलेंसर लगाया हुआ था ताकि आवाज ना आए। खैर वो लोग वहां से फरार हो गए, पुलिस को इतला की गई, पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने रवायती कार्रवाई की, शवाहिद इकट्ठे किए, वो जो नॉर्मली होता है। फुटेज देखी, इधर उधर की सीसीटीवी फुटेज सारी इकट्ठी की, रजब भट्ट के घर की और सराउंडिंग के जितने सीसीटीवी कैमरास थे उनकी फुटेजेस इकट्ठी की और मुकदमा दर्ज कर दिया रजब भट्ट की मुद्दत में। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस का ये कहना है कि जल्दी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हर महीने बाद या मैक्सिमम 2 महीने गुजरते हैं, रजब भट्ट कोई ना कोई इस तरह का वाकया जरूर सामने आ जाता है। रजब भट्ट के साथ इस तरह का वाकया आ जाता है। अब हो सकता है कि रजब भट्ट के साथ वाकई ही इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि रजब भट्ट ने खुद करवाया हो, एक पब्लिसिटी स्टंट हो। ये सेकंड ऑप्शन मुझे ज्यादा एक्यूरेट लगती है, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग के मतलब इतना भी क्या नॉर्मल होना कि हर 2 महीने बाद ही इस तरह का कोई ना कोई वाकया आ जाए। अभी पिछले दिनों हम सुन रहे थे कि जी उन्होंने किसी को गाड़ी से निकाल कर इतना मारा है बिला वजह। हाँ, वो खबर भी हम लोगों ने दी थी, हम लोगों ने ब्रेक की थी वो खबर। ये ठोकर न्याज बेग का इलाका था, वो जो इंसिडेंट हुआ ठोकर न्याज बेग में रजब भट्ट और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक कार सवार नौजवान को टॉर्चर किया। वो भी इंसिडेंट आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या था। बेसिकली वो नौजवान लड़का अपने एक ड्राइवर के साथ जा रहे थे अपने घर की तरफ, तो वहां पर एक मोटरसाइकिल सवार उसको, उस लड़के ने कोई आवाज लगाई, कोई आवाज तकी उसको, मतलब जिसे कहते हैं ना टॉन्ट करना, उस मोटरसाइकिल सवार को वो टॉन्ट कर रहा था। तो रजब भट्ट और उसके दोस्त वहां पे खड़े थे। इन लोगों को ऐसा लगा कि ये हमें टॉन्ट कर रहा है, तो इन लोगों ने वो गाड़ी रोकी और उस लड़के को मारना शुरू कर दिया और वहां पे वो वीडियो बन गई। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रजब भट्ट और उसके दोस्त, उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से हुआ। लेकिन इसके पीछे हकायक क्या है, क्योंकि वो जो मुतासरा फैमिली है, मुतासरा जो लड़का है, उसने भी यही बताया। हो सकता है कि उनकी सुलह हो गई हो, उन्होंने कहा पैचअप कर लिया। इस तरह के केसेस में अमूमन सुलह सफाई हो जाती है, सुलह सफाई होती है। अब इशू ये है कि जो रजब भट्ट के घर पे फायरिंग हुई है, अब हो सकता है कि वाकई कोई मुलजिम हो, रजब भट्ट से किसी को पंजाबी में कहते नहीं खार रखते हो, या
उसके रजब भट्ट के साथ हसद कह ले उनकी पॉपुलैरिटी से। हाँ, उनकी पॉपुलैरिटी से कुछ लोगों को हसद भी हो सकता है। कोई बंदा जितना पॉपुलर होता है तो कुछ लोग हसद करने वाले भी होते हैं, नजरों में भी उतना ही होता है, उतना ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हो सकता है रजब भट्ट के कुछ दुश्मन हो, उन्होंने उसके घर पे फायरिंग की हो। लेकिन जो भी हुआ है, रजब भट्ट का ये कह लें कि एक और स्टंट आ गया है। अच्छा, जिस तरह से आपने स्टोरी बताई है कि पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, आपको लगता है कि इसके जगह आप या मैं होते इसी तरह कार्रवाई होती जल्दी जल्दी? देखें, जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है कि आपके घर पे फायरिंग हुई है, घर के अंदर कुछ लोग घुस आए हैं या घर के बाहर किसी ने फायरिंग की या टॉर्चर किया है आप पे, तो 15 पे अगर आप कॉल करते हैं तो पुलिस रिस्पांस जरूर करती है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई सेलिब्रिटी है, इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो ज्यादा नजर में होते हैं, वो जल्दी होते हैं। अब जारी बात है कि 15 पे कॉल हुई और 15 पे जिसने भी कॉल किया, रजब भट्ट ने किया है या उसके दोस्तों ने किया है या उसकी फैमिली में से किसी ने किया है और बताया है कि रजब भट्ट के घर पे फायरिंग हुई है, तो पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्स करना था। पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, पुलिस फौरी मौके पे पहुंची और उन्होंने जो भी उनकी रवायती कार्रवाई थी वो मुकदमा दर्ज किया, करके उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस ये कहती है कि डिफरेंट सीसीटीवी कैमरास उन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं और उनके फुटेजेस पुलिस के पास हैं। वो चेक कर रहे हैं कि गाड़ी कहाँ से आई और किस तरफ गई। जारी बात है कि अगर रजब भट्ट के घर पे, जहाँ पे जिस सोसाइटी में उसका घर है, वहां से अगर वो बाहर निकले हैं तो बाहर मेन मुल्तान रोड है। मुल्तान रोड से निकल के आप ठोकर पे जाएंगे और ठोकर से सीधा आप M2 मोटरवे को लेंगे या फिर आप सीधा मुल्तान रोड से बाहर निकल जाएंगे लाहौर से। तो वहां पे शहर के बाहर जाना ठोकर के एरिया से बड़ा आसान है। और पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया कि उस गाड़ी पे जो नंबर प्लेट लगी हुई थी वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन। वो नंबर प्लेट किस नाम पे है, अगर लगी हुई है तो वो किसके नाम पे है। और अभी ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो जिसने फायरिंग की वो थे कौन या उनका मकसद क्या था या सिर्फ वो कुत्ते को फायर करने आए थे या वाकई में डराने के लिए उनके घर पे फायर किया गया था। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि कुत्ते को मारने के लिए 4 लोग गाड़ी पे आए और उन्होंने आगे कुत्ते को मार दिया। कुत्ते बेचारे ने क्या ही बिगाड़ा होगा किसी का, वो तो एक्सट्रेड होगा, उसने क्या ही बिगाड़ना है किसी का। तो कुत्ते को मारने वाला एलिमेंट तो बिल्कुल साइड पे हो गया। ये बेसिकली रजब भट्ट के घर पे ही अटैक हुआ है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उसके घर पे अटैक हुआ है। हाँ, ये देखना है पुलिस को कि क्या अटैक ये रजब भट्ट के घर पे उसके दुश्मनों ने किया है, उससे हसद करने वालों ने किया है या रजब भट्ट ने खुद किया। अच्छा फहद, सारी बातें एक तरफ, लेकिन दिस इज वेरी अनसेफ। नो डाउट ही इज अ पॉपुलर पर्सनालिटी, वो एक मशहूर और मारूफ टिकटॉकर हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, पसंद भी करते हैं। लेकिन इस तरह के वाकयात रिपीटिंगली उनके साथ होते रहना, दिस इज़ वेरी अनसेफ। मतलब हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि अगर किसी को, मतलब किसी की पॉपुलैरिटी, किसी की शोहरत बर्दाश्त ही नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रजब भट्ट एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं पाकिस्तान में और वो बहुत ज़्यादा उनके पास फेम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हर महीने 2 महीने बाद उनके साथ इस तरह का इंसिडेंट होता है। हो सकता है कि वाकई ही उनके साथ इस तरह का इंसिडेंट होता हो, वो खुद ना करवाते हो। तो एक एलिमेंट ये भी है इसके अंदर कि पाकिस्तान के अंदर हम ये देखें कि अगर कोई बंदा फेम उसको मिल रही है तो उस पर अटैक भी उसी तरीके से हो रहे हैं। हमारी सोसाइटी में ये चीज बहुत आम होती जा रही है कि लोग किसी को फेमस होना बर्दाश्त नहीं कर पाते। लोगों की नजर जो है ना वो खा जाती है इंसान को, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अगर रजब भट्ट फेमस हो रहा है और वो इतना पॉपुलर हो रहा है लोगों में, तो उतने ही उसके दुश्मन भी पैदा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में भी, हमारी सोसाइटी को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए कि अगर अल्लाह पाक ने किसी को इज्जत दी है तो आप भी उसको कबूल करें, इज्जत दें। बिल्कुल, इसमें हो सकता है कि वाकई ही उनके साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन मोस्टली लोग यही समझेंगे कि नहीं जी, रजब भट्ट ने अपने आप पे फेम हासिल करने वास्ते रजब भट्ट ने अपने आप से फायरिंग करवाई। नहीं, ऐसा फिर कौन खुद से कौन ही करता होगा, खुद से कौन। लेकिन लाइमलाइट जरा फेम भी तो चाहिए ही होती है। हाँ, लोगों को चाहिए होती है। हो सकता है कि उसने खुद करवाई हो, लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते। अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, जब मुकम्मल होगी फिर पता लगेगा। बहुत शुक्रिया फहद, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है फैक्ट्स के साथ। आई होप जो फर्दर रिपोर्ट आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुना। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।